अंजना माता और केसरी के पुत्र पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे बाल हनुमान बचपन से ही अद्भुत शक्ति, तेज और चंचल स्वभाव से युक्त थे। उनका मन बाल सुलभ जिज्ञासा से भरा रहता था और वे पर्वतों, वनों और आकाश में निर्भय होकर विचरण करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब वे एक ऊंचे पर्वत शिखर पर खेल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि आकाश में उदित होते सूर्य पर पड़ी। सूर्य लाल नारंगी प्रकाश से दमक रहा था और दूर से वह उन्हें एक सुंदर पका हुआ फल प्रतीत हुआ। भूख से व्याकुल बाल हनुमान ने निश्चय किया कि वे उस फल को खाएंगे। अपनी अपार शक्ति के बल पर उन्होंने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी विस्मित रह गए। देखते ही देखते वे सूर्य के निकट पहुंच गए और बाल चंचलता में सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। सूर्य के ढलते ही संपूर्ण सृष्टि में अंधकार फैल गया। दिन में ही रात का सा दृश्य बन गया। पृथ्वी पर भय और भ्रम छा गया और सभी में हाहाकार मच गया। देवताओं के राजा इंद्र ने जब ये अनर्थ देखा तो वे चिंतित हो उठे। वे अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर आकाश में पहुंचे और हनुमान को समझाने का प्रयास किया, किंतु बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर छोड़ने को तैयार न हुए। विवश होकर इंद्र ने अपना वज्र फेंका। वह वज्र हनुमान की घोड़ी पर लगा और वे मूर्छित होकर धरती की ओर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार से प्राणवायु को रोक लिया, जिससे सभी जीव जंतु और देवता संकट में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवताओं ने पवन देव से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, अद्भुत बल, बुद्धि, अजयता और दीर्घायु। पवन देव शांत हुए, वायु पुनः बहने लगी और सूर्य फिर आकाश में चमक उठा। इस प्रकार बाल हनुमान का जीवन सुरक्षित हुआ और आगे चलकर वही हनुमान जी भक्ति, शक्ति और पराक्रम के महान प्रतीक बने।